जो हीट स्ट्रेस है ये बहुत ज्यादा जो है ना आज का मसला कहा जाए, जिसकी वजह से कैल्शियम फास्फोरस में इम्बैलेंस हो जाता है, विटामिन डी प्रॉपर नहीं बनता और अंडे का साइज कम हो जाता है। उसके बाद अंडे की थिकनेस है वो कमजोर शेल ब्रेक हो जाता है। इनको थोड़ा सा बता दें कि इलेक्ट्रोलाइट किस डोज में डालें, सोडा किस डोज में, कोक किस डोज में डालें, ताकि प्रॉपर ऑडियंस को पता चल जाए और इस बहुत हीट स्ट्रेस के मसले से बच सके। क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल सीजन जो है ना हाई ह्यूमिड है और लोगों को समझ लगती है कि हम क्या करें, प्रोडक्शन बहुत नीचे आई है। वेलकम टू पोल्ट्री यूनिवर्सिटी। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद जहूर है और मैं सर्टिफाइड पोल्ट्री कंसल्टेंट हूँ। आज हम प्लॉट में खड़े हैं, आप देख रहे हैं बर्ड का ये मुंह से खुला हुआ पेंटिंग कर रहा है। तो ये बेसिकली पेंटिंग क्या है, पेंटिंग करने से बर्ड में जो है ना ये हीट स्ट्रेस शुरू हो रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा आज का जिस तरह मौसम बहुत ज़्यादा जो है ना बाहर का गर्म है और हाई ह्यूमिड वेदर है कि आप अगर टेम्परेचर कम करने के लिए पैर ज़्यादा चलाते हैं तो नमी ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा जो स्ट्रेसफुल होता है। इसमें आपने एक बैलेंस रखना है कि ना ज़्यादा आपका टेम्परेचर ऊपर जाए ना ज़्यादा आपकी ह्यूमिडिटी जाए। मतलब कि उस हिसाब का आपने THI थर्मल हीट इंडेक्स जो है ना वो लेस देन 150 रखना। आपने रिकमेंडेड 120 है लेकिन 150 से नीचे नीचे आप चले। तो उसमें आपने ना अपना ह्यूमिडिटी और जो आपका टेम्परेचर उसको कंबाइन करके आपने देखना है कि 150 120 के दरमियान दरमियान वो फॉल करे। तो ये जो हीट स्ट्रेस है ये बहुत ज़्यादा जो है ना आज का मसला कहा जाए। जिस तरह के हीट स्ट्रेस में क्या होता है कि विटामिन डी जो होता है वो प्रॉपर नहीं बनता, क्योंकि लिवर में उसने D से D3 में जाना है तो वो कन्वर्सेशन नहीं होती। और दूसरा फिर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की वजह से बाइकार्बोनेट आयन लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम फास्फोरस में इम्बैलेंस हो जाता है, विटामिन डी प्रॉपर नहीं बनता और अंडे का साइज कम हो जाता है। उसके बाद अंडे की थिकनेस है वो कमजोर शेल ब्रेक हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अगर तो चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्शन 5 से 10%, 2 से 3 5-10% एक्स्ट्रा रहे, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर हीट स्ट्रेस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हीट स्ट्रेस में मैंने होम मेड इलेक्ट्रोलाइट का बताया है, ठीक है, जिसमें हमने जो इलेक्ट्रोलाइट है सोडा बाइकार्बोनेट है, ठीक है, उसके बाद मीठा सोडा है, फिर कोक है। ये चीज़ें कंबाइन करेंगे तो हम जो है ना ये जो हमारी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो कंपनसेशन होगी, तो जानवर जो उसकी प्रोडक्शन बेहतर रहेगी। तो उमैर साहब आपको बताएंगे, ये फार्मर की ज़बानी आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या हीट स्ट्रेस में ट्रीटमेंट किया है। जो कि मैंने इन्हें बताया है तो इनका अफाका हुआ है, बर्ड की प्रोडक्शन 90+ सस्टेन हुई है इन दिनों में जबकि हाई ह्यूमिड हाई टेम्परेचर है। जी उमैर भाई बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल हीट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आउटसाइड का टेम्परेचर 50 से को टच कर रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मेन चीज़ है आप अपनी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करें। अंदर शेड में जाएँ, अपनी टेम्परेचर चेक करें, ह्यूमिडिटी को कम अज़ कम नीचे लेकर आएँ। और दूसरा इसके साथ आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करें जो कि बर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। डॉक्टर ने जैसे हमें बताया था इलेक्ट्रोलाइट को हमने यूज़ किया, जिसमें हमने नमक, सोडा, विटामिन सी, कोक और बर्फ़ ये हमने वाटर में बर्ड को दिया दोपहर के टाइम, जिसकी वजह से बर्ड को काफ़ी ज़्यादा हमारा बर्ड ठीक हुआ है, बर्ड बेहतर हुआ है, बेहतर की तरफ गया है और ही स्टेप कंट्रोल किया है। इनको थोड़ा सा बता दें कि इलेक्ट्रोलाइट किस डोज में डालें, सोडा किस डोज में, कोक किस डोज में डालें, ताकि प्रॉपर ऑडियंस को पता चल जाए और इस बहुत हीट स्ट्रेस के मसले से बच सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल सीजन जो है ना हाई ह्यूमिड है और लोगों को समझ लगती है कि हम क्या करें, प्रोडक्शन बहुत नीचे आई है। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें डोज बताई थी, हमने इसमें 1 kg नमक यूज़ किया है और 500 kg सोडा यूज़ किया है, 250 ग्राम हमने विटामिन सी यूज़ किया और साथ हमने कोक बोतल यूज़ की है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है हमारा। तो इसमें यही है कि विटामिन जो है मिनरल्स जो होते हैं जिसमें आपका जिंक है, आपका कॉपर है, आपका फेरस है, इसकी डोज बढ़ा दे अगर आप फीड अपनी बना रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आप जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज बहुत अहम किरदार अदा करते हैं आपकी जो है इस ब्रेकेज में। तो साथ आप इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम 2 लीटर में डालें, सोडा 1 ग्राम 2 लीटर में, विटामिन सी 1-2 में, कोक 2 से 3 लीटर ये आप डालें। तो ये एक बेस्ट रेमडी है। और जो इलेक्ट्रोलाइट आपको बताएंगे होम मेड है, घरों में भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने घरों मुर्गे रखी तो ORS ले 1 पैकेट 4 लीटर में डाल के अपने बर्ड को ऑफर करें। तो हमने फीड में भी डाला है सोडा बाइकार्बोनेट ऑलरेडी डाल रहे, तो उसकी हमने डोज बढ़ा दी 200 से 300 ग्राम पर टन। नमक की हमने तकरीबन 300-400 ग्राम पर टन वो बढ़ा दिया। फिर हमने एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी भी फीड में डाल दिया 200 से 250 ग्राम पर टन। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो उम्मीद है आपको हीट स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया होगा। अगर आप क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।